नया सीखने के लिए। हाय, मेरा नाम प्रवीण है और मैं हूँ DR क्लासेस से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आज हम काफी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो है नियरली एंड ऑलमोस्ट, जिनका हिंदी मीनिंग तो सेम होता है पर लेकिन दोनों वर्ड्स के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है और ये दोनों वर्ड हर किसी को परेशान करते हैं। तो आज हम इन दोनों वर्ड्स की जो कंफ्यूजन है उसको दूर कर लेंगे और हमेशा के लिए इनका यूज करना सीख जाएंगे। आइए मेरे साथ सीखिए। नियरली एंड ऑलमोस्ट दोनों वर्ड्स की हिंदी मीनिंग लगभग होती है, लेकिन ये लगभग कहाँ पर कैसे यूज करना है ये हमें पता होना बहुत जरूरी है और आज हम इसे सीखेंगे। मान लीजिए एक वंशिका नाम की लड़की है और एक निखिल नाम का लड़का है। दोनों ही एक घर में रहते हैं और दोनों को ही सुबह ऑफिस के लिए घर से जाना है। सुबह दोनों ही अपने घर से ऑफिस के लिए निकलते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद हम ये पाते हैं कि जो निखिल है वो ऑफिस के ज्यादा करीब है और जो वंशिका है वो निखिल के पीछे है। यानी कि हम ये मान लेते हैं कि जो घर से ऑफिस की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो अगर 100% है तो निखिल ने वो डिस्टेंस 90% तक कवर कर लिया है और वंशिका ने 70 to 80% तक कवर कर लिया है। इसका मतलब वो ऑफिस के बिल्कुल करीब है और जो वंशिका है वो निखिल के थोड़ा पीछे है। इट मीन्स निखिल ऑफिस के ज्यादा नियर है और जो वंशिका है वो ऑफिस के नियर तो है लेकिन वो थोड़ा सा पीछे है। तो हम इस केस में ये कहेंगे कि जो निखिल है वो ऑलमोस्ट देयर है और जो वंशिका है वो नियरली देयर है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। ये है नीरू और ये है रिंकू और ये है निशा। तीनों के तीनों पक्के दोस्त हैं और तीनों की हाइट लगभग बराबर है। अगर आप ध्यान से देखो तो जो रिंकू है वो निशा से थोड़ा छोटा है और जो नीरू है वो रिंकू से थोड़ी छोटी है। यानी कि तीनों की हाइट में जो डिफरेंस है वो ज्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा थोड़ा है। तो हम इन दोनों केसेस के अंदर कैसे पता लगाएंगे कि कब हमें ऑलमोस्ट का यूज करना है और कब हमें नियरली का यूज करना है। इसी चीज को समझने के लिए तो मैंने आपको बताया था ऑलमोस्ट हमेशा तब इस्तेमाल होता है जब कोई काम 90% हुआ हो और नियरली का इस्तेमाल तब हम करते हैं जब कोई काम 70 to 80% हुआ हो। अब इन दोनों केसेस के अंदर अगर हम निशा की हाइट 100% मान लें तो जो रिंकू है वो निशा की 90% हाइट के बराबर हो गया है और जो नीरू है वो निशा की 70 to 80% हाइट के बराबर हो गई है। इससे हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि जो नीरू है वो निशा की हाइट के नियरली है और जो रिंकू है वो निशा की हाइट के ऑलमोस्ट है। तो आइए अब हम देखते हैं कि हम इसके सेंटेंस कैसे बनाएंगे। पहला सेंटेंस है नीरू की लंबाई लगभग निशा जितनी है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं नीरू निशा जितनी लंबी है। नीरू इज नियरली एज टॉल एज निशा। दूसरी तरफ रिंकू की लंबाई लगभग निशा जितनी है और इस सेंटेंस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं रिंकू निशा जितना लंबा है। रिंकू इज ऑलमोस्ट एज टॉल एज निशा। तो इस तरीके से हमें ये बहुत आसानी से पता चला कि कब हम नियरली का यूज करेंगे और कब हम ऑलमोस्ट का यूज करेंगे। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा यह डिक्शनरी लगभग बेकार है या अनुपयोगी है। यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं जो ये डिक्शनरी है ये ज्यादा अच्छी नहीं है, ये बेकार है, इसका यूज ना करें। तो इस जगह पर हम इस सेंटेंस को कैसे नियरली से बनाएंगे और ऑलमोस्ट से बनाएंगे। जब हम ये बात बोल रहे हैं और हमें लगता है कि जो ये डिक्शनरी है
ये 70 to 80% बेकार है, तो हम इस जगह पर नियरली का यूज करेंगे। और जब हमें लगेगा कि ये जो डिक्शनरी है ये 90 to 95% बेकार है, तब हम ऑलमोस्ट का यूज करेंगे। तो आइए सेंटेंस देखते हैं। यह डिक्शनरी लगभग बेकार है, अनुपयोगी है। दिस डिक्शनरी इज नियरली यूजलेस। और हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, दिस डिक्शनरी इज ऑलमोस्ट यूजलेस। पर हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हमें कब नियरली का यूज करना है और कब ऑलमोस्ट का यूज करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मुझे ये निबंध लिखने में 10 मिनट लगे। यानी कि जो ये आर्टिकल लिखा, इस आर्टिकल को लिखने में मुझे 10 मिनट लगे। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि कब हम नियरली यूज करें, कब हम ऑलमोस्ट यूज करें? तो बहुत ही सिंपल है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब आपको लगे कि 10 मिनट के बहुत ज्यादा करीब है, तब आप ऑलमोस्ट यूज करना, और जब आपको लगे कि उससे थोड़ा सा पीछे था, तब आप नियरली यूज कर दो। सिंपल सी चीज है, आप बस इतना याद रखो, 70 to 80% के लिए आपको नियरली यूज करना है, और अगर वो 90 और 95% है तो आप उस जगह पे ऑलमोस्ट यूज करो। मुझे ये निबंध लिखने में 10 मिनट लगे। इट टुक मी नियरली 10 मिनट्स टू राइट दिस आर्टिकल। और इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं, इट टुक मी ऑलमोस्ट 10 मिनट्स टू राइट दिस आर्टिकल। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह 20 साल का है। यानी कि आप किसी लड़के को देखकर ये अंदाजा लगा रहे हो कि वह 20 साल का है। और जब आप ये अंदाजा लगा रहे हो तो आप दो तरीके से सेंटेंस को बोल सकते हो। अगर आपको लगता है कि वो 20 साल के ज्यादा करीब है तो आप ऑलमोस्ट का यूज कीजिए। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा कम है तो आप नियरली का यूज कर दीजिए। हमेशा बात याद रखिए, 70 to 80% के लिए नियरली और 90 to 95% के लिए ऑलमोस्ट। वह 20 साल का है, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ही इज नियरली 20। और हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ही इज ऑलमोस्ट 20। दोनों में बस थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा फर्क है, वो आपको समझना है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मुझे सिनेमा हॉल में गए हुए 3 हफ्ते हो गए हैं। यानी कि 3 हफ्ते से मैं सिनेमा हॉल नहीं गया। अब इस जगह पर अगर मैं 3 हफ्ते के काफी करीब था तो मैं ऑलमोस्ट यूज करूंगा, और वरना मैं नियरली यूज करूंगा। तो आइए सेंटेंस बनाते हैं। इट हैज बीन नियरली 3 weeks टू मी हैविंग गॉन इन सिनेमा हॉल। और इस सेंटेंस को हम ऑलमोस्ट के साथ कैसे बनाएंगे? इट हैज बीन ऑलमोस्ट 3 weeks टू मी हैविंग गॉन इन सिनेमा हॉल। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तुम अपना सारा आत्मसम्मान लगभग खो चुके हो। यानी कि उसका जो भी आत्मसम्मान था वो लगभग पूरी की पूरी तरीके से जा चुका है। अब इस जगह भी सेंटेंस को दोनों तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि उसका जो आत्मसम्मान है वो ज्यादा चला गया है तो आप ऑलमोस्ट यूज कीजिए, और अगर आपको लगता है कि ज्यादा नहीं गया तो आप नियरली यूज कीजिए। आइए सेंटेंस देखते हैं। तुम अपना सारा आत्मसम्मान खो चुके हो। यू हैव लॉस्ट नियरली ऑल ऑफ योर सेल्फ स्टीम। और इस सेंटेंस को हम ऑलमोस्ट के साथ कैसे बनाएंगे? यू हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ योर सेल्फ स्टीम। दोनों ही केसेस में हमने ये जान लिया है कि हमें नियरली कब यूज करना है और ऑलमोस्ट कब यूज करना है। और इस तरीके से हमने ये जो कंसेप्ट है नियरली और ऑलमोस्ट हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। और मैं उम्मीद करता हूं आपको ये कंसेप्ट बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूं।